हेलो, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो लविश अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अनदेखा ना करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। लविश अंकल का सत्संग बहुत प्यारा और बहुत ब्लेसिंगफुल है, तो प्लीज़ बिना स्किप किए इसे आप ज़रूर बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग शेयर करते हुए कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का मैं करता हूँ। और कहते हैं ना कि संगत जी, जब गुरु कृपा होती है तभी हमें सत्संग शेयर करने का मौका मिलता है। तो आज मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये मौका गुरु जी की कृपा से मिला कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। संगत जी, गुरुजी की अनंतम अनंतम कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे रही है और गुरुजी ने संगत जी बहुत अनेकों कष्टों से मुझे, मेरे परिवार को भी निकाला है। तो शुक्राना करता हूँ बहुत ज़्यादा। संगत जी, मेरी वाइफ से कुछ चीज़ों को लेके विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं आपको बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता कि मेरी लाइफ में कितनी सारी टेंशन, कितनी सारी प्रॉब्लम थी। संगत जी, इसी विवाद और झगड़े की वजह से मेरी वाइफ़ घर छोड़ के चली गई थी और मैं बहुत टेंशन में था, परेशान था। एक्चुअली संगत जी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे गुरुजी शेयर करवाना चाहते हैं। संगत जी, मेरी वाइफ़ कुछ गलत संगतों में पड़ गई थी, क्योंकि संगत जी मेरी वाइफ़ नोएडा जॉब करती थी और मेरे पास 2 बच्चियाँ हैं। और संगत जी, मेरी वाइफ़ ने बच्चियों पे ध्यान देना छोड़ दिया। इसके अलावा संगत जी गलत संगत में, गलत फ्रेंड्स के साथ संगत जी वो जॉइन हो गई थी और इस चीज़ का पहले तो मुझे शुरुआत में नहीं पता था। संगत जी, मेरी शादी को करीबन 15 साल हो गए हैं। आप सोच सकते हैं 15 साल में मेरी लाइफ़ में पहली बार ऐसा मोड़ आया कि मैं इतना टेंशन में था, दुखी था। संगत जी, मेरी वाइफ़ नोएडा में जॉब करती है। पहले तो शुरुआत में उसने मुझे कुछ झूठ बोले और लेट आती थी ऑफ़िस से, तो मैं उससे बोलता था, मीनाक्षी इतना लेट क्यों हो जाती है, और बच्चे भी घर में अकेले रहते हैं ट्यूशन से आने के बाद, और मेड भी काम करके चली जाती है, तो तुम कहीं और ऐसी जगह जॉब देख लो जहाँ टाइम से छुट्टी हो जाए। और पहले तो संगत जी उसकी 5 बजे तक ऑफ़िस ऑफ हो जाता था और वो घर आ जाती थी, सुबह 10 बजे जाती थी। तो बीच का टाइम संगत जी मैंने मेड भी रख रखी थी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते थे तो वो खाना वगैरह खिला देती थी, उसके बाद बच्चे ट्यूशन चले जाते थे, तो जब तक मेरी वाइफ़ संगत जी आ जाया करती थी। बट अभी संगत जी पिछले 3-4 महीनों से ऐसा लाइफ में हो रहा था कि संगत जी उसने झूठ बोलना शुरू किया और वो 5 बजे की जगह संगत जी 8-8 बजे, 9-9 बजे आने लगी। और संगत जी कभी कोई उसको बाइक पे छोड़ के जा रहा है, कभी कोई कार में छोड़ के जा रहा है। मेरे को समझ नहीं आता था, मैं उसको पूछता भी था कि भई अभी तक नहीं आई, जबकि संगत जी मैं 7 सवा 7 ऑफ़िस से अपने घर आ जाता हूँ। तो फ़ोन पे पूछता था तो मुझे कहती थी कि काम है, अभी काम नहीं निपटा है। तो मुझे लगता था भई ऑफ़िस का होता है, भई बॉस वग़ैरह रोक लेते हैं।
तो मैंने संगत जी इग्नोर कर दिया, मैंने कहा भई कोई बात नहीं। बट माइंड में था ही नहीं ऐसा कुछ। तो संगत जी फिर हुआ क्या कि 1-2 बार मैंने ऑफ़िस से आते हुए उसको बाइक पे आते हुए देखा, कार में आते हुए देखा, तो मैं उसको पूछता था तो मुझे कहती थी ऑफ़िस का स्टाफ़ है, छोड़ने आ जाता है भई, किराया बच जाता है। और ये तो फिर मेरे को भी लगा कि चलो ठीक है भई, किराया भी इतना महँगा हो रहा है, किराया भी बच जाता है, चलो अगर बंदे को इधर की साइड आना है और छोड़ने आ भी गया तो क्या प्रॉब्लम है? तो कोई बात नहीं संगत जी, मैंने कभी इतना वो नहीं किया। ठीक है संगत जी 1 महीना निकल गया, 1 महीने बाद संगत जी वाइफ़ जो है पार्टियों में जाना उसने शुरू कर दिया। और पार्टी और संगत जी वो स्टेटस भी लगाती थी। जब वो स्टेटस लगाती थी ना तो वो मुझे नहीं दिखते थे, बाकी सबको दिखते थे। तो मेरे को 1-2 बार मेरी सिस्टर ने भी कहा कि ये मीनाक्षी के स्टेटस कैसे लग रहे हैं, कहीं पार्टी में गए थे तुम लोग? तो मैं बोलता था, मैंने कहा नहीं पार्टी में तो कहीं नहीं, भई पार्टी में कहाँ जाना होगा, मीनाक्षी कहाँ जाएगी ऑफ़िस, ऑफ़िस से घर। और आजकल तो वो इतना स्ट्रेस ले रही है, काम भी इतना ज़्यादा हो जाता है, आने में भी लेट हो जाता है, तो वो ऐसे ही बोलती है। मैं भी उसको यही समझा देता हूँ, तो वो कहती है अच्छा, तो उसने भी ध्यान नहीं दिया। हुआ क्या संगत जी कि एक दिन मैं जल्दी फ्री हो गया था और मैंने ये सोचा कि मैं ऑफ़िस जाता हूँ अपनी वाइफ़ के और आज उसको वेट करता हूँ और भई रोज़ वो आती है, कोई ना कोई उसकी हेल्प करता है। आज मैं उसको ले आता हूँ साथ में और हम बाहर से कुछ डिनर वग़ैरह भी करके आएँगे, बच्चों के लिए लेकर आएँगे। तो यही मैंने सोचा। तो मैंने कहा सरप्राइज़ इसको दे देता हूँ बिना फ़ोन किए। तो संगत जी मैंने उसको सरप्राइज़ देने के लिए मैं उसके ऑफ़िस के बाहर जाके खड़ा हो गया और खड़ा होके संगत जी मैं उसको फ़ोन मिला रहा था तो फ़ोन उसका नॉट रीचेबल जा रहा था। पर ऑफ़िस में से कोई भी आ जा नहीं रहा था, बल्कि संगत जी नाइट शिफ्ट के जो बंदे होते हैं ना वो आ रहे थे। तो मैंने गार्ड से पूछा, मैंने कहा नाइट शिफ्ट के बंदे आ रहे हैं और डे शिफ्ट वाले बंदे? तो वो कहते हैं सर डे शिफ्ट वालों की तो छुट्टी 5 बजे हो जाती है। 5 बजे हो जाती है? मैं सुन के हैरान हुआ। तो मैंने कहा 5 बजे हो जाती है कि हाँ, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भई काम का प्रेशर होता है, तो वो कहता है कि नहीं-नहीं काम का प्रेशर यहाँ तो रूल्स हैं, फिक्स टाइम है। सुबह 10 बजे और 5 बजे से डे वालों की है, नाइट वालों की सुबह 5 बजे तक ही है, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से वो मुझे बताने लग गया कुछ। तो मैंने कहा वो मीनाक्षी मैडम आप एक बार तो कहते मीनाक्षी मैडम क्यों रुकेंगी, वो तो चली गई हैं जो ऊपर वाले फ्लोर में रहती हैं। तो संगत जी मैं बड़ा शॉक, मेरे को लगा कि शायद वाइफ़ घर पहुँच गई होगी। मैं वाइफ़ को कॉल कर रहा था, लगा नहीं, फिर मैंने संगत जी अपनी बेटी को कॉल करके पूछा, तो बेटी को कॉल करके पूछा तो वो कहती है कि मम्मा तो अभी आई नहीं। बड़ा कन्फ्यूज़, दिमाग बड़ा ख़राब, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। मैं गुस्से में बहुत लाल पीला होके घर गया, घर वेट किया तो सवा 9 बजे के आस-पास वाइफ़ घर आई, तो मैंने उससे इंक्वायरी करी कि कहाँ थी, क्या थी? आराम से नॉर्मली पूछा, तो वो मुझे झूठ बोलती है कि आज ऑफ़िस में काम बहुत ज़्यादा था और बिल्कुल मैं थकी हुई हूँ, ये है, वो है। और संगत जी बस इस तरीके से बताने लगी और उसके हाथ में ना एक ब्रेसलेट था। तो मैं उसको कहने लगा ये ब्रेसलेट कहाँ से आया? तो मुझे कहती है कि बस मेरी फ्रेंड पूजा ने मुझे दिया है। तो मैंने कहा पूजा का नंबर दो। तो इस बात को लेके संगत जी कहने लगी कि क्या बदतमीज़ी है, पूजा को फ़ोन क्यों करना है? ये है, आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ। इस चीज़ को लेके संगत जी मेरे उसके बीच विवाद हुआ। विवाद होने के बाद संगत जी बच्चे सब देख रहे थे, मैंने उसका फ़ोन लिया और जब मैंने उसका फ़ोन चेक किया, तो संगत जी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली जिससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं हैरान हो गया। इस चीज़ को लेके संगत जी इस चीज़ का बहुत बड़ा इश्यू घर में बना और मैंने उसको बोला, मैंने कहा चलो ठीक है, गलती इंसान से एक बार होती है, बार-बार नहीं होती, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, छोड़ दो अभी ये सब चीज़ें। संगत जी इस बात पे उसने बैग उठाया और वो अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद संगत जी मैं बहुत परेशान, मैं टेंशन में, डिप्रेशन में हो चुका था, मैं बहुत बुरी वाला डिप्रेशन में हुआ था। तो आप लगा लो संगत जी मेरी शादी टूटने की कगार पे थी, बच्चियाँ बड़ी हैं, मैं कैसे सँभालूँ, क्या करूँ, क्या नहीं? मेरी फैमिली वालों ने भी, मेरी सिस्टर ने भी, मेरे जीजा ने भी, सबने उसको बहुत समझाया, नहीं समझ आई उसको बिल्कुल भी। और पहले तो संगत जी चुपके-चुपके था, फिर खुलेआम ये सब चीज़ें हुईं। तो संगत जी मुझे कहने लगी मुझे नहीं रहना है, मैं बच्चे नहीं रखूँगी। मैं संगत जी बहुत परेशान और ये लगा लो कि मैं इतना टेंशन डिप्रेशन में चला गया था ना बहुत ज़्यादा।
तब संगत जी मेरे पड़ोस में रहने वाले गुप्ता जी हैं, जो मुझे गुरुजी के पास लेके गए थे। वो कहते हैं कि इनकी शरण में जाओ, इनकी शरण में जाने के बाद ना सब चीज़ देखना ठीक हो जाएगी। संगत जी जिस दिन मैं गुरुजी के दरबार फर्स्ट टाइम गया, मैं बहुत टेंशन डिप्रेशन में था। मैं ऑफ़िस जाना छोड़ चुका था। मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ संगत जी आके रहने लगी। तो मैंने उसको भी मना किया, मैंने कहा आप चले जाओ, क्योंकि जब बहन ही नहीं रह रही है तो संगत जी उसकी बहन को रखने से क्या फ़ायदा था। क्योंकि बच्चे को देख के संगत जी उनकी मौसी आ गई थी, लेकिन मैं उसको छोटी बहन की तरह मानता था तो मैंने वापस भेज दिया। उसके मम्मी-पापा ने, बहन-बहनोई ने सबने समझाया पर नहीं मानी वो। इनफैक्ट संगत जी वो अपने पेरेंट्स से भी अलग रह के कहीं और रहने लग गई है। संगत जी लेकिन उसके पेरेंट्स मेरे ही सपोर्ट में थे, पर मैं टेंशन में था कि मेरे ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान कैसे आया। तब गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, सहारा दिया, हर चीज़ से लड़ने की ताकत दी। और अब संगत जी गुरुजी ने इतनी हिम्मत और इतनी ताकत दे दी है ना, जो होगा अच्छा ही होगा। मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया है। मेरा जीवन रुक सा गया था, लेकिन अब मेरा जीवन दोबारा से चल हो गया है। ये सब गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर से। तो मैं अनंतम अनंतम उनका तहे दिल से शुक्राना करता हूँ गुरुजी महाराज का, कि उनकी असीम कृपा से, उनकी मेहर से संगत जी मैं अपने बच्चियों पे, अपने आप पर ध्यान दे पा रहा हूँ। और संगत जी बाकी सब गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है, जैसा गुरुजी करेंगे, करवाएँगे, सब उन्हीं के ऊपर है। संगत जी मुझे नहीं पता कि कभी उसमें बुद्धि आए ना आए, लेकिन मैं अब खुद भी यही कहना चाहता हूँ गुरुजी से कि मैं गुरुजी नहीं रहना चाहता उस इंसान के साथ जिसने 15 साल की शादी के बाद मुझे इतना बड़ा चीट किया, धोखा दिया, झूठ बोला। तो संगत जी ये सब मेरी बच्चियों को पता है, सुना है। मेरी बच्चियाँ खुद नहीं रहना चाहती अपनी माँ के साथ। तो संगत जी ये शायद हमारे कर्म हैं जो हम भोग रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं। बट मैं यही कहूँगा गुरुजी कि मुझे इन बुरे कर्मों से लड़ने की ताकत, झेलने की ताकत दो कि मैं इनसे लड़ सकूँ, झेल सकूँ। और गुरुजी बाकी सब आप पे छोड़ा है, कोई गलती, कोई भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। ये शुक्राना सत्संग है, ये गुरुजी की कृपा से शेयर कर रहा हूँ। कोई भूल चूक हो तो संगत जी मेरे को माफ़ कीजिएगा। मंत्र जाप से मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी महाराज।